हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जैसा कि भाई आप लोगों को पता है, जो बीटेक और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन है वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया है, ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और अब उन्हीं से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी की है और वो गाइडलाइंस मैं आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज कॉमर्सिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। तो यहाँ पर बोला गया है भाई, जो 1 तारीख से यानी कि 1 अप्रैल से फर्स्ट ईयर पीजी के और इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक वालों के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके अलावा जो आप लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन है भाई, वो आप लोगों को क्या करना है, 26 तारीख से पहले पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वो बताना होगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी या नेटवर्क का जो भी इशू है वो आपको ही देखना होगा, यूनिवर्सिटी इससे रिलेटेड कुछ नहीं करने वाली। उसके अलावा अगर इंटरनेट की किसी के यहाँ पर दिक्कत है तो वो यूनिवर्सिटी में जाके या जो भी उसका इंस्टीट्यूट या कॉलेज है वहाँ पर जाके ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला गया भाई, थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि आप लोगों के ऊपर गूगल मीट के थ्रू नज़र रखी जाएगी। आप लोगों को गूगल मीट का जो ऐप है आपके फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड करना होगा। उसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ मिला तो उसकी यूएमसी बना दी जाएगी भाई। फोर्थ पॉइंट है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स स्लैश वाइवा स्लैश ट्रेनिंग स्लैश distraction etc will got conducted internally by all the concerned chairpersons slash director slash principal through offline online mode before the। यहाँ पर ये बोला गया भी जो आप लोगों का प्रोजेक्ट वगैरह है, प्रैक्टिकल्स वगैरह है, जो एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों की ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट करवा दी जाए। उसके बाद द कैंडिडेट नीड टू एनक्लोज हीज और हर रोल नंबर स्लिप अलॉन्ग विद आंसर सीट। ये भाई मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बोला गया है कि आप लोगों को जो पीडीएफ बनानी है ना, पीडीएफ का फर्स्ट पेज आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है। जब आप पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेज है ना वो आपका रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि जो भी आप लोगों का सेंटर आएगा उन सेंटर वालों को क्या करना होगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक देना होगा भाई आप लोगों को, और उस लिंक के ऊपर ही आप लोगों को अपनी आंसर शीट क्या करनी पड़ेगी, सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है भाई, एक्स स्टूडेंट है उनके लिए, द एक्स स्टूडेंट और द स्टूडेंट ऑफ शिफ्टेड डिसएफिलेटेड क्लोज इंस्टीट्यूट colleges will be required to register themselves in the department/institute/colleges as allotted to them as on their admit card by updating his or her details। यहाँ पर देखो भाई, ये जो सेवन्थ पॉइंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बता देता हूँ। जो एक्स स्टूडेंट है यानी कि भाई जिनका कॉलेज ये मान के चलो पास कर लिया बट उनकी रीअपियर है किसी सेमेस्टर में, या भाई कई केसेस ऐसे भी हैं जैसे मान के चलो इसार के जितने भी कॉलेज हैं, अगर मैं मान के चलूँ पहले ये KUK के अंडर में आते थे, अब ये GJU के अंडर में आ गए हैं। अगर ऐसा केस है या कोई कॉलेज बंद हो गया है तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा भाई, उन स्टूडेंट्स को जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवाने के लिए आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों का कॉलेज गिवन होगा और उस कॉलेज के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बतानी होगी, आपका नाम, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है, उसके बाद क्लास या सेमेस्टर कौन सा है, सब्जेक्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। और साथ में भाई आप लोगों को क्या करना होगा, 20 रुपये प्रोवाइड करने होंगे। ये किन स्टूडेंट्स के, रेगुलर वालों के लिए नहीं है भाई, ये सिर्फ एक्स स्टूडेंट हैं या जिन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज है पहले KUK के अंडर में आता था अब किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, 20 रुपये देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। कहाँ देने होंगे, जो आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर आपका कॉलेज मेंशन किया हुआ है उस कॉलेज के अंदर। उसके बाद भाई 8th पॉइंट है कि भाई आप लोगों को, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आप पहले चेक कर लेना या आपका ही क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप किसी और कोर्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दो और बाद में यूनिवर्सिटी जाके कहो कि मैंने गलत पेपर, जो क्वेश्चन पेपर था वो गलत सोल्व कर दिया। तो इसके लिए भाई आप लोगों की कोई भी जो कंप्लेन है वो नहीं सुनी जाएगी। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो क्वेश्चन पेपर मिले आपको वो सही मिले और आप सही क्वेश्चन पेपर ही क्या करें, सोल्व करें। तो यहाँ पर 9th पॉइंट यही है कि अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई कंप्लेन करते हो तो वो कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी।
उसके बाद ये बोला गया है भाई, जो आप लोगों को टाइमिंग दी जाती है वो 4 घंटे की दी जाती है, यानी कि सुबह 9:30 बजे पेपर ख़त्म होता है, सॉरी 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को 1:30 बजे तक की टाइमिंग है। और जो इवनिंग शिफ्ट है उसके लिए 1:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है, तो 5:30 बजे तक की टाइमिंग है। अब यहाँ पर मैं एक दिक्कत जो आ रही है स्टूडेंट्स को वो मैं बता देता हूँ। कई स्टूडेंट्स का जो लिंक है भाई 1:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो ये बीटेक और पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, आप लोग इस चीज़ का पहले ही ध्यान रखना कि 4 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। जो आप लोगों ने आंसर शीट लिखी है उसकी पीडीएफ बनानी है, प्लस उसको क्या करना है, अपलोड करना है। तो 4 घंटे आप लोगों को इसी के दिए जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है वो सोल्व भी करना है, पीडीएफ भी बनानी है और साथ में उसको अपलोड भी करना है। अब कई स्टूडेंट्स बाद में अपलोड करेंगे, तो मैं बता दूं भाई बाद में आप लोगों को रिजल्ट के अंदर दिक्कत आएगी। RLA RPFD जो भी भाई वगैरह वगैरह लिखा सकता है, NA हो गया, रिजल्ट लेट, कुछ भी आ सकता है, तो बाद में दिक्कतें आएंगी। तो ये आप पहले ही ध्यान रखना कि आप लोगों को 4 घंटे के अंदर ही क्या करना है, पीडीएफ बनानी है और साथ में उसको क्या करना है, सेंड कर देना है। कहाँ सेंड करना है, जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्या करना है, सेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया भाई जो स्टूडेंट है उनको जो सीट यूज़ कर सकते हैं ना वो 36 यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को जो कंडीशन है वो ये दी गई है कि आप लोग मैक्सिमम 36 सीट्स क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब 36 सीट यानी कि पहले 30 थी, अब कितनी दे दी, 36 सीट दे दी। अब यहाँ पर आप लोगों को सीट के ऊपर मेंशन क्या क्या करना है, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीट के फ्रंट पेज के ऊपर मेंशन करनी है। उसके बाद हर सीट के ऊपर आप लोगों का रोल नंबर, पेपर का कोड और साथ में साइन, ये आप लोगों की हर सीट के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर यही मेंशन किया, अगर आप लोग ये फिल नहीं करते हो तो आप लोगों की जो आंसर सीट है वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी, यानी कि चेक नहीं की जाएगी। हर सीट के ऊपर आप लोगों को रोल नंबर, पेपर कोड और आपका साइन ये करने हैं। साथ ही साथ पेज नंबर भी लिखा होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हर सीट के ऊपर रोल नंबर, जो आप लोगों का पेपर कोड है वो, ठीक है, थर्ड पे पेज नंबर नीचे लिखा जाएगा भाई जैसे यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ आप लोगों के साइन होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हर सीट के ऊपर क्या करनी है, मेंशन करनी है। उसके बाद ये बोल रखा है कुछ ऐप्स है जिनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो और आप लोगों का जो मैटर लिखा हुआ वो क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट सेल affix his or her latest passport size photo and place his or her signature on the admit card। तो आप लोगों को भाई अपने एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो क्या कर लेनी है, पेस्ट कर लेनी है और साथ में आप लोगों को क्या करना है जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है और फोटो है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि खुद के साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद 14 पॉइंट है भाई, द कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज और आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड 4 आवर्स। यहाँ पर ये बोला गया है भाई आप लोगों को गूगल फॉर्म के थ्रू 4 घंटे के अंदर अंदर ही पीडीएफ क्या करनी है, सबमिट करनी है। अगर कोई स्टूडेंट 4 घंटे के बाद पीडीएफ सबमिट करता है तो उसकी पीडीएफ क्या नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। जनरली यहाँ पर ये बोला गया है। यहाँ पर लिखा देखो, ये लिखा हुआ द आंसर शीट रिसीव्ड लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई, वाइल सेंडिंग द आंसर बुक द कैंडिडेट विल राइट हिज और रोल नंबर, नोमेनक्लेचर एंड पेपर कोड ऑफ द सब्जेक्ट इन गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म है भाई, उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, नोमेनक्लेचर यानी कि भाई नेम में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 234 हो गया। उसके बाद कोड ऑफ पेपर आप लोगों को क्या करना है, ये मेंशन करना है। While attempting the through pen and paper, the candidate will make themselves available to sit in the front of webcam running during Google Meet for full। यहाँ पर ये बोला गया भाई 17 पॉइंट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को पेपर मिलेगा उसको सोल्व करते टाइम जो आपका सीटिंग पोस्चर होगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपका फेस प्लस आप जो लिख रहे हो वो कैमरे के अंदर जो टीचर है उसको दिखाई देना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में ये बोला गया जो माइक्रोफोन है वो आप लोगों को ऑफ मोड में क्या करना है, रखना है। ये लिखा हुआ है फुल व्यू ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इज़ विजिबल फॉर द, जो टीचर ड्यूटी दे रहा है उसके लिए आप लोगों का फुल व्यू होना चाहिए, यानी कि लिख रहे हो साथ के साथ आप लोगों का जो फेस है वो भी क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। द कैंडिडेट विल नोट, भैया आप लोगों को क्या करना है, रोल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है आपकी आंसर शीट के ऊपर। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। जो आप लोगों को पेन यूज़ करना है वो यूज़ करना है ब्लू और ब्लैक। द स्टूडेंट हु
वांट टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन विल अप्लाई विद इन अ प्रिस्क्राइब। भाई यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया कि आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये गाइडलाइंस थी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अभी तक क्या हो रहा था कि आप लोगों को जो बीएससी वाले एग्ज़ाम थे उनको 75% ही पेपर अटैम्प्ट करना था, बट आपके इस नोटिस के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि आप लोगों को कितना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को भाई अपना जो कंप्लीट पेपर है वो अटैम्प्ट करना है। कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करोगे तभी आप लोगों का जो नंबर ऑफ सीट है उनको बढ़ा के 36 कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो अपना पेपर है वो कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, यानी कि 80 मार्क्स का है 80 का, 60 का है 60 का, 100 का है 100 का। इसलिए आप लोगों की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है, 36 कर दी गई है। तो ये गाइडलाइंस थी बीटेक से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।